दोस्तों, भारत के कुछ गांव ऐसे हैं जो नक्शे में तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वहां अब कोई नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं वहां रहने वाले लोग एक रात में गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें किसी ने बुला लिया था। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आखिरी बार जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो इंसान की बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, साल था 2012 का। एक छोटा सा गांव भैरवपुर। ये गांव किसी टूरिस्ट मैप में तो नहीं था, ना ही यहाँ कोई खास सुविधा थी। बस 25 से 30 घर थे और लगभग 80 लोग यहाँ रहा करते थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक अजीब चीज थी इस गांव में। हर घर के बाहर एक पुराने लोहे का घंटा लटका हुआ था और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद अगर ये घंटा बजे तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। जी हाँ, एक दिन शहर से 3 लोग आए। कबीर जो जर्नलिस्ट था, रीमा जो डॉक्यूमेंट्री मेकर थी और सौरभ जो साउंड इंजीनियर था। उन्हें गांव के बारे में एक अजीब रिपोर्ट मिली थी कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। उन्होंने सोचा कि ये परफेक्ट हॉरर डॉक्यूमेंट्री होगी, बिल्कुल क्रीपी आई की तरह। गांव वालों ने उन्हें रहने दिया, लेकिन एक शर्त पर कि रात में कोई बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने उनकी बात मानी। पहली रात सौरभ ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की। सब कुछ शांत था, लेकिन रात के करीबन 1:30 बजे एक घंटा बजा। धीरे, एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पूरा गांव जैसे एक साथ गूंज उठा। घंटों की आवाज चारों तरफ थी। रीमा बोली, ये क्या है? एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला कि किसी ने बुलावा भेजा है। कबीर को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर खुद देखता हूँ। रीमा ने उसे रोका, लेकिन वो ना माना। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर गया, घंटों की आवाज अचानक से बंद हो गई। पूरा गांव एकदम शांत हो गया और फिर दूर से एक बहुत पतली आवाज आई, इधर आओ, इस तरीके की। दोस्तों, यहाँ से ये केस एक नए मोड़ पे मुड़ने वाला है, जहाँ से वापस आना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और डरावनी कहानियां देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आगे जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, वो था खौफनाक। जी हाँ, बहुत खौफनाक। 10 मिनट बाद कबीर वापस नहीं आया। रीमा और सौरभ बाहर गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर कबीर का रिकॉर्डर पड़ा था और उसमें एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी, वो आ गया। अगले दिन रीमा और सौरभ उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गए। उसकी आंखें धसी हुई थी और वो जैसे पहले से ही जानता था कि वो क्या पूछने वाले हैं। रीमा ने धीरे से कहा कि कबीर कहाँ है? कबीर कहाँ गया? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला कि वो गया नहीं है, उसे बुला लिया गया है। सौरभ हिचकिचाते हुए बोला, कौन बुला रहा है? बूढ़ा जमीन की तरफ देखने लगा और बोला, बहुत साल पहले यहाँ एक साधु आया था। वो कहता था कि आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जगाया भी जा सकता है। लोग हंसे, उसका मजाक उड़ाया। फिर एक रात उसने पूरे गांव में घंटियां बांधी और बोला, आज कोई जवाब देगा। उस रात पहली बार सारे घंटे एक साथ बजे, लेकिन इस बार आवाज अलग थी। घंटों के बीच किसी के रोने की आवाज। और फिर एक एक करके 5 लोग अपने घर से बाहर निकले। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रुका नहीं, बस चलते गए जंगल की तरफ। सुबह तक वो वापस नहीं आए। उसके बाद वो कभी भी उस गांव में नहीं दिखे और उन दिन के बाद वो साधु भी गायब हो गया। रीमा ने कांपते हुए उससे पूछा, तो वो चीज क्या है? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसके मुस्कान में डर था और बोला कि वो कोई चीज नहीं है, वो आवाज का जवाब है। जो भी उससे सुनता है वो उसे पहचान लेता है और फिर वो उसी की आवाज में उसी को बुलाता है। रात में सौरभ ने पूरा रिकॉर्डिंग हेडफोन्स में सुना। पहले घंटे में कबीर ने किसी से पूछा कि कौन है वहां। फिर एक आवाज आई जो बिल्कुल कबीर जैसी थी, लेकिन पिच थोड़ी टूट रही थी, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मैं हूं, इधर आ। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में एक हैवी ब्रीदिंग शुरू हो गई और आखिरी लाइन थी,
कि तू पहले भी आया था। सौरभ ने हेडफोन्स निकाल दिए। उसने कहा कि ये सब नॉर्मल नहीं है। उस रात रीमा अकेली बैठी थी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, रीमा। वो मुड़ी, कोई नहीं। फिर वही आवाज, तू मुझे छोड़कर चली गई थी। रीमा फ्रीज हो गई। यह आवाज कबीर की नहीं थी, यह उसके बचपन के भाई की आवाज थी जो कई सालों पहले मर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात के 2 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ, धीरे से, ठप ठप ठप। रीमा ने दरवाजा खोला। इस बार आवाज साफ थी, कबीर की। रीमा दौड़ी, लेकिन बूढ़े ने उसे पकड़ लिया और बोला कि मत खोलो, मत खोलो। रीमा चिल्लाई, वो कबीर है, वो कबीर है। बूढ़ा गुस्से में बोला, नहीं, वो नहीं है, वो तुम्हें पहचान चुका है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कबीर खड़ा था, लेकिन अब उसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कई परछाइयां थी, जैसे कई लोग उसके अंदर खड़े हो। उसने धीरे से सिर उठाया और बोला, मैं अकेला नहीं आया। अचानक पूरे गांव के दरवाजे एक साथ धड़ाम से खुले। लोग बाहर आने लगे, लेकिन इस बार उनकी चाल सिर्फ अजीब नहीं थी, बल्कि टूटी हुई थी। किसी के पैर घसीटते हुए दिख रहे थे, किसी की गर्दन एक साइड झुकी हुई थी, और कुछ लोग चलते चलते रुक रुक कर झटके खाकर आ रहे थे, जैसे कोई उन्हें चला रहा हो या फिर वो ज़ॉम्बी बन गए हो। घंटे जोर जोर से बजने लगे, लेकिन अब हर घंटे की आवाज के बीच किसी की हंसी मिल रही थी। रीमा ने डरते हुए चारों तरफ देखा, और तभी उसे पहली बार वो दिखा। गांव के बीच में एक लंबा काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर पूरा नहीं था, जैसे धुआं से बना हो, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे, और मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ, जैसे वो चीख रहा हो, लेकिन आवाज घंटों से आ रही हो। वो परछाई हिलने लगी, लेकिन चलकर नहीं, फिसल कर, जैसे जमीन को छुए बिना, धीरे धीरे लोगों के बीच से गुजरते हुए, जैसे वो हर इंसान के अंदर कुछ छोड़ रहा हो। जैसे ही वो किसी के पास से गुजरता, उस इंसान का शरीर जर्क करता, या कहो चूस लेता, और उसकी आवाज बदल जाती। अब हर इंसान 2 आवाजों में बोल रहा था, और उसकी खुद की एक भी आवाज नहीं थी। सौरभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो फ्रीज हो गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ी 180 डिग्री तक, और उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी। फिर उसने रीमा की तरफ देखा, और इस बार उसके मुंह से आवाज आई, तू भी आ।